हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सबका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है मंजिल एकेडमी यूट्यूब चैनल पे। साथियों, आपको अपनी मंजिल जो कि रीट भर्ती 2020 है उस तक पहुंचाने के लिए एक बार फिर से एक नया वीडियो लेकर हाजिर हुआ हूं। और आज का जो पाठ्यक्रम है हमारा बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, उसी को ध्यान में रखते हुए आज की पहली क्लास हमारी बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र की है। उससे पहले साथियों आपको बता दूं कि राजस्थान सरकार ने जो रीट भर्ती 2020 है आने वाली, उसका अभी तक नवीनतम पाठ्यक्रम जारी नहीं किया है, लेकिन जो भी पाठ्यक्रम होगा उसमें बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र का पाठ्यक्रम ज़रूर शामिल होगा। तो बिना देर किए आज की क्लास शुरू करते हैं हम। साथियों, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र को समझने से पहले हमें थोड़ी सी मनोविज्ञान क्या है इसकी बेसिक जानकारी होनी बहुत ज़रूरी है। साथियों, मनोविज्ञान यानी कि साइकोलॉजी, ये लैटिन, ग्रीक या यूनानी भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है। एक तो है साइकी और दूसरा है लोगस। ये जो वर्गीकरण किया गया था, ये साइकी और लोगस, इसको दो शब्दों में डिवाइड जिसने किया था उस मनोवैज्ञानिक का नाम था गैरिट। इसको हम आगे पढ़ेंगे, अच्छे से समझेंगे जब इसका हम विकास क्रम देखेंगे। तो साथियों, साइकोलॉजी जो दो शब्दों से मिलकर बना है, साइकी और लोगस, इसका साइकी का जो अर्थ होता है वो होता है आत्मा और लोगस का अर्थ होता है अध्ययन। अगर हम इसका मनोविज्ञान का हिंदी रूपांतरण अगर हम देखें तो इसका जो वर्गीकरण किया था वो पोम्पोनोजी ने किया था। इसको भी हम आगे विस्तार से पढ़ेंगे। और मनोविज्ञान भी दो शब्दों से मिलकर बना है साथियों, एक है मन और एक होता है विज्ञान, यानी मन का विज्ञान। अब आत्मा और अध्ययन, इसको अगर मिला के हम पढ़ें तो मनोविज्ञान क्या है? आत्मा का अध्ययन, यानी मन का अध्ययन। साथियों, मनोविज्ञान की जननी अगर हम देखें तो दर्शन शास्त्र, अर्थात दर्शन शास्त्र की एक शाखा के रूप में ही इसका विकास हुआ है। प्राचीन समय में जो दर्शन शास्त्र विषय चलता था, उसी विषय से निकलकर मनोविज्ञान हमारे सामने आया है। साथियों, मनोविज्ञान का जो जनक है वो अरस्तु को माना जाता है, जो कि यूनानी दर्शन शास्त्री था। और इसको जनक माना किसने है? केलर ने। और इसका आप कंफ्यूज ना होना, अरस्तु का एक नाम आता है अरिस्टोटल, इसका एक नाम आता है अरिस्टोटल। तो आप कंफ्यूज ना होना, अरस्तु का दूसरा नाम ही अरिस्टोटल है। तो जो दर्शन शास्त्र से मनोविज्ञान जो विषय लेकर आए दर्शन शास्त्र से निकालकर, उसका जनक केलर ने अरस्तु को माना है। साथियों, मनोविज्ञान का उद्देश्य क्या था? इस दर्शन शास्त्र से मनोविज्ञान को निकालकर अलग विषय बनाने का उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य था मानव को समझना। इसका उद्देश्य क्या था? मानव को समझना। साथियों, साइकोलॉजी शब्द अगर हम देखें, साइकोलॉजी शब्द, तो उसका सर्वप्रथम उपयोग किसने किया था? सिर्फ शब्द लिखा है यहाँ पे, साइकोलॉजी शब्द। साइकोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम उपयोग किसने किया था? रुडोल्फ गोइकल भी लिखा आता है और कहीं पे रुडोल्फ गोइकिल भी लिखा आता है। दोस्तों, ये भी ग्रीक का निवासी था और इसने ये जो शब्द प्रयोग किया था, इसने एक पुस्तक लिखी थी साइकोलॉजिया। इसने एक पुस्तक लिखी थी साइकोलॉजिया 1590 के अंदर। तो साथियों, ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, थोड़ी सामान्य जानकारी है। अब हम मनोविज्ञान का विकास क्रम देखते हैं कि भाई दर्शन शास्त्र से ये मनोविज्ञान किस तरीके से धीरे धीरे इसका विकास होकर आज का मनोविज्ञान बना है। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो 16वीं शताब्दी के अंदर मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान कहा गया था। मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान कहा गया था। और इसको आत्मा का विज्ञान कहा किसने था? प्लेटो, अरस्तु, डेकार्टे और रुडोल्फ गोइकिल ने। अब इसको आत्मा का विज्ञान कहा क्यों गया था? इसकी बेसिक थ्योरी अगर हम देखें तो सबसे पहले दर्शन शास्त्र क्या है ये समझना होगा हमें। दर्शन शास्त्र है साथियों, जिस ज्ञान की प्राप्ति इंद्रियों के माध्यम से नहीं होती है, उस ज्ञान का अध्ययन दर्शन शास्त्र में किया जाता है, जैसे आत्मा, परमात्मा, ब्रह्मा आदि।
यानी जिस ज्ञान की प्राप्ति इंद्रियों के माध्यम से नहीं होती। साथियों, आपको बता दूं, हमारे इस शरीर में 5 इंद्रियां हैं जिनसे हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है। और वो 5 इंद्रियां कौन सी है? नाक, कान, जीभ, त्वचा और आँख। ये 5 हर इंसान के अंदर 5 इंद्रियां होती है जिनसे ज्ञान की प्राप्ति होती है। लेकिन दर्शन शास्त्र क्या कहता है? दर्शन शास्त्र कहता है जिस ज्ञान की प्राप्ति इंद्रियों के माध्यम से नहीं होती है उस ज्ञान का अध्ययन दर्शन शास्त्र में किया जाता है, जैसे आत्मा, परमात्मा, ब्रह्मा आदि। यानी इस दर्शन शास्त्र का उद्देश्य ही यही था, मनुष्य का ईश्वर से मिलन। लेकिन जब अरस्तु ने इस मनुष्य का ईश्वर से मिलन का जो उद्देश्य था, इसमें अरस्तु ने ईश्वर के बजाय मनुष्य को समझने पर बल दिया। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों। यानी कि अरस्तु ने दर्शन शास्त्र से मनोविज्ञान को अलग करना इसलिए उचित समझा कि भाई मनोविज्ञान में ईश्वर के बजाय मनुष्य को हमें समझना होगा। इसी तरीके से साथियों, जो 1590 है, अभी चर्चा कर चुके हैं हम 1590 में, क्योंकि ये 16वीं शताब्दी की बात चल रही है, तो 16वीं शताब्दी में ही यानी कि 1590 में रुडोल्फ गोइकिल ने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम है साइकोलॉजी। और इसी पुस्तक में सर्वप्रथम साइकोलॉजी या मनोविज्ञान शब्द का प्रयोग किया। मनोविज्ञान। साथियों, एक चीज़ और याद रखें, 16वीं शताब्दी में आत्मा के विज्ञान को अस्वीकार कर दिया गया था। और इसका कारण क्या था? इसको अस्वीकार क्यों किया गया था साथियों? इसका कारण ये था, विज्ञान वह होता है जिस पे प्रयोग किया जा सके, जो दिखाई दे, लेकिन आत्मा मूर्त नहीं अमूर्त है। यानी कि दर्शन शास्त्र के अंदर आपको पता है आत्मा, परमात्मा, इसके ऊपर बल दिया जाता है, इसकी स्टडी की जाती है। लेकिन अगर हम देखें तो आत्मा का ना तो रूप होता है कोई, ना कोई प्रकार होता है, ना कोई मूर्त कोई तस्वीर होती है, तो इस पे अध्ययन संभव नहीं है। यानी विज्ञान वही कहलाता है जिस पे प्रयोग संभव हो, लेकिन आत्मा, परमात्मा ये सब तो दिखाई नहीं देते, अमूर्त हैं, तो इस पे प्रयोग कैसे संभव होगा? तो इसलिए इस मनोविज्ञान में इस कोटेशन को, यानी कि आत्मा के विज्ञान को अस्वीकार कर दिया गया था। साथियों, मनोविज्ञान का जो विकास क्रम है उसमें दूसरा जो चरण है वो आता है 17वीं शताब्दी में। 17वीं शताब्दी के अंदर मनोविज्ञान को मन या मस्तिष्क का विज्ञान माना है। मन या मस्तिष्क का विज्ञान माना है। और इसको मानने वाले कौन कौन हैं? पोम्पोनो जी, जो कि इटली के रहने वाले थे, और इसके समर्थक भी थे जॉन लॉक, रिचेरी और थॉमस रीड। इसकी थ्योरी क्या थी? मन या मस्तिष्क का विज्ञान करार देने वाले मनोवैज्ञानिकों की थ्योरी क्या थी? उनकी ये थ्योरी थी कि मानव को समझने के लिए मस्तिष्क या मन का अध्ययन करना ज़रूरी है। किसी भी मानव के मस्तिष्क या मन का अध्ययन करना बहुत ज़रूरी है। साथ ही यहाँ पे एक बात और समझें, मन का जो अर्थ है भारतीय दर्शन शास्त्र में वो आत्मा है, दर्शन शास्त्र में। लेकिन जो पाश्चात्य यानी कि अंग्रेजी दर्शन शास्त्र में मन का अर्थ है मस्तिष्क। अगर हम इसका वर्गीकरण देखें तो इसका वर्गीकरण इस तरीके से देख सकते हैं हम कि जो पोम्पोनो जी ने इसका वर्गीकरण किया था, तो वो ये मानता है कि साइकोलॉजी यानी कि साइकी को उसने मन माना है और लोगस को अध्ययन माना है, यानी कि मन का अध्ययन। अर्थात साइकी का अर्थ मन भी होता है और आत्मा भी होता है। इसलिए एक बात और ध्यान रखें आप साथियों, 1700 ईस्वी में इस विज्ञान को भी अस्वीकार कर दिया गया क्योंकि मन अमूर्त है। और मैं पहले भी बता चुका हूं साथियों, विज्ञान वही कहलाएगा जिसमें प्रयोग संभव है, और प्रयोग तभी किया जाएगा जब वो चीज़ हमारे सामने हो। तो साथियों, मन, किसी भी व्यक्ति के मन में क्या चल रहा है हम ये बता थोड़ी सकते हैं। तो मन दिखाई नहीं देता, अमूर्त है, तो उस पर प्रयोग संभव नहीं है। तो इसलिए मन का विज्ञान या मस्तिष्क का विज्ञान मानने वाले इन मनोवैज्ञानिकों के कथन को भी अस्वीकार कर दिया गया था।
साथियों, मन या मस्तिष्क का विज्ञान मानने वाले जो मनोवैज्ञानिक हैं उनको याद कैसे रखें? तो इसमें काफ़ी जगह एक ट्रिक्स बनाई हुई है इन मनोवैज्ञानिकों को याद करने के लिए। सिर्फ मन या मस्तिष्क को मानने वाले मनोवैज्ञानिक हैं, उनके लिए एक प्रसिद्ध ट्रिक है, वो ये है पोम्पोनोजी। इसका सिर्फ नाजी तुम्हारी परिभाषा नहीं चलेगी, ध्यान से सुनना, नाजी तुम्हारी परिभाषा नहीं चलेगी, आप अपनी परिभाषा को पुनः लोक कर लो और घर जाकर चेरी खाओ और वापस इसको रीड करो। इसका मतलब नाजी से आपको पोम्पोनोजी याद करना है, लॉक से जॉन लॉक करना है, और चेरी से रिचेरी याद करना है, और रीड से रीह याद करना है। तो साथियों, आज ये क्लास लंबी हो जाएगी थोड़ी सी, इसके विकास क्रम के 2 चरण और हैं, इसको हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। मेरा ये प्रयास है कि साथियों हम बिल्कुल छोटे छोटे टुकड़ों में पढ़ें, लेकिन बिल्कुल बेसिक से पढ़ें और आसान भाषा में मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। अगर आपको कोई भी क्यूरी है, आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आई है, तो आप ज़रूर कमेंट करें ताकि उसके ऊपर और मैं सुधार कर सकूं। और आप ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने साथियों तक शेयर करें। जो भी बेसिक से तैयारी करना चाहते हैं उनको ज़रूर इस वीडियो को पहुंचाएं। अब मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।